हेलो स्टूडेंट, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अपन पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे स्पंदना। उसमें अब तक अपन ने 12 पाठों का अध्ययन कर लिया। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक अपना पाठ है 13 का त्रयोदश पाठ है, इसका प्रकरण है महाराजा है सूरजमल है विजयते। इसका आज अपन अध्ययन करते हैं। देखो, महाराजा सूरजमल विजयते यानी महाराजा सूरजमल की विजय हो, ये अपना पाठ है। ये गद्य पाठ है, गद्य भाग है ये, यानी गद्य पाठ। ठीक है, गद्य पाठ है। इसके रचनाकार डॉक्टर विक्रमजीत। तो इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर विक्रमजीत। इनके द्वारा लिखा गया ये एक गद्य विधा है, गद्य पाठ है। इसमें से एक आपकी पाठ्य पुस्तक में केवल हिंदी अनुवाद जो है वो आता है। इस पाठ के अंदर महाराजा सूरजमल के जीवन का परिचय, उनके द्वारा किए गए युद्धों का जो है वो वर्णन किया गया। देखो, अपन पढ़ते हैं कि भारत में जो राजस्थान की भूमि है वो वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। उसमें अपन ने पहले महाराणा प्रताप से संबंधित लेसनों का यानी पाठों का अध्ययन किया, उनके जीवन परिचय, उनसे संबंधित। उसी क्रम में आपके जो महाराजा सूरजमल हैं वो भी एक वीर योद्धा, पराक्रमी, देशभक्त, कर्तव्यनिष्ठ राजा हुए हैं। उनका जो है इस पाठ के अंदर विस्तार से कवि ने वर्णन किया। अब अपन इस पाठ का विस्तार से अध्ययन जो है वो करते हैं। पाठ जो है उसको अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। महाराजा सूरजमल विजेते, महाराजा सूरजमल की विजय हो अर्थात जय हो। कहते हैं, देखो, महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। तो कह रहा है कवि कि महाराजा, कवि कौन है? डॉक्टर विक्रमजीत। वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, देखो, कि महाराजा सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन, बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में अभवत यानी हुआ। तो क्या कह रहा है कवि कि महाराजा सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। स ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। कवि कहता है कि वह स यानी वह महाराजस्य बदन सिंहस्य, महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, यानी ज्येष्ठ होता है बड़ा पुत्र, और च यानी और, तस्य उत्तराधिकारी आसीत, उत्तराधिकारी थे। क्या कह रहा है कवि कि वह कौन? सूरजमल, महाराजस्य बदन सिंह से। तो वह सूरजमल यानी वह महाराज बदन सिंह के बड़े पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। बदन सिंह से उनके पिता का नाम है। तस्य उत्तराधिकारी, इसको अपन करेंगे तो तस्य जोड़ उत्तराधिकारी गुण संधि का उदाहरण है, और चास्ती में करोगे तो च जोड़ अस्ति दीर्घ संधि का उदाहरण है। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम है सुजान सिंह इत्यासीत। कवि कह रहा है कि सूरजमल का एक अपरम यानी दूसरा नाम सुजान सिंह था। क्या था? सूरजमल का एक दूसरा नाम सुजान सिंह था। ये जो है वो कवि कह रहा है। तो इत्ती जोड़ आसीत। तो एक बार फिर देख लेते हैं। देखो कि महाराज सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। वह महाराज बदन सिंह का ज्येष्ठ पुत्र
और उसका उत्तराधिकारी था। सूरजमल का एक दूसरा नाम सुजान सिंह था। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमलः। तो क्या कहता है देखो कि अष्टादश यानी 18वीं शताब्दस्य यानी शताब्दी के भारतस्य नायकेषु भारतीय नायकों में सूरजमल अन्यतमः आसीत्। सूरजमल अन्यतमः यानी प्रमुख आसीत् यानी थे। तो 18वीं के भारत के नायकों में सूरजमल प्रमुख थे। तस्य जन्नी तदा अभूत, कह रहे हैं देखो कि तस्य यानी उनका जनी यानी जन्म, तदा यानी तब, अभूत हुआ यदा जब भारत देशस्य राजनीति अत्यंतम दोलायमाना आसीत्। भारत देश की राजनीति अत्यधिक दोलायमाना यानी अस्थिर, आसीत् यानी थी। तो उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक अस्थिर थी। तो कह रहा है कवि कि 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में सूरजमल प्रमुख थे। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक अस्थिर थी। भारतम च विध्वंसक शक्तीनां बहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत्। और भारत विनाशकारी शक्तियों के बहुपाशे यानी भुजाओं रूपी जाल में सर्वथा सभी प्रकार से निबद्ध आसीत् यानी बंधा हुआ था। शक्तियों के भुजाओं रूपी जाल में सभी प्रकार से जकड़ा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते महत्ता प्रमाणे नरवद्धा गोवद्धास्य क्रियन्ते इसमें। तो सूरजमल के समकालीन ये कुछ मुगल शासक हैं, उनका वर्णन कर रहा है कवि कि नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे पापियों ने उत्तर भारत में महत्ता प्रमाणेन यानी अधिक मात्रा में नरवद्धा मनुष्यों का वध और गोवद्धा क्रियते इसमें गायों का वध कर रहे थे। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते इसमें तीर्थों और मंदिरों का विनाश किया जा रहा था। भारतम लुंठितम आगच्छत, भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारी ने यानी बाहरी आक्रमणकारियों का निरोधुम विरोध करने के लिए कोअपि शासक सज्जा आसीत्। कोअपि यानी कोई भी, शासक यानी शासक या राजा, सज्जा यानी तैयार, न आसीत् नहीं था। तो भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। ये यहाँ पे कवि कहता है। तो यहाँ देखो आपका इत्येताभ्याम करोगे तो इति जोड़ एताभ्याम यण संधि का उदाहरण है, और गोवद्धास्य में करोगे तो गोवद्धा प्लस च बराबर सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है, और आगच्छत है आ जोड़ गम धातु और कत प्रत्यय है इसमें। और को अपी को जब अपन करेंगे तो कह जोड़ अपी बराबर उत्व विसर्ग संधि। तो इस पैराग्राफ को एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। कह रहा देखो कि महाराज सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। वह महाराज बदन सिंह के बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। सूरजमल का एक दूसरा नाम सुजान सिंह था। 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में सूरजमल प्रमुख थे। उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक अस्थिर थी और भारत विनाशकारी शक्तियों के भुजाओं के जाल में सभी प्रकार से बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे पापियों ने उत्तर भारत में अत्यधिक मात्रा से नरवद्धा मनुष्यों का वध और गायों का वध कर रहे थे। तीर्थों और मंदिरों का विनाश किया जा रहा था। भारतम लुंठितम आगत, भारत को लूटने के लिए आए हुए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। ये अपना है प्रथम पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है कवि देखो, मलेसु मल सूरजमल शरीर सौष्ठवस्य
सौंदर्यस्य सरलतायाः चारित्रिक दृढ़तायाः धार्मिकतायाः वीरतायाः करुणायाः त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्तिरासीत्। तो कह रहा कवि मल्लेसु मल, मल्लेसु का मतलब वीरों में, मल यानी वीर, तो वीरों में वीर सूरजमल शरीर सौष्ठव सौंदर्य सरलता चारित्रिक दृढ़ता धार्मिकता वीरता करुणा त्याग बलिदान शरणागत रक्षण या शरणागत रक्षक प्रजा वात्सल्य राष्ट्रवाद और सर्वधर्म सद्भाव की साक्षात मूर्ति था। सूरजमल स्व कालखंड से अत्यंत दूरधस, कह रहे हैं देखो कि सूरजमल अपने समय का अत्यंत दूरधस यानी जिसको आसानी से हराया नहीं जा सकता, तो अत्यंत दूरधस अतिशयन तेजस्वी अत्यधिक तेजस्वी नितांतम नीति निपुणम पूर्णतः नीति से निपुण, नितांतम यानी पूर्णतः, तो पूर्णतः नीति से निपुण अद्वितीय योद्धा आसीत और अद्वितीय योद्धा था। अद्वितीय में सत्व विसर्ग संधि, अद्वितीय जोड़ च सत्व विसर्ग, तो अद्वितीय योद्धा था। तो क्या कह रहे हैं कि सूरजमल अपने समय का अत्यंत दूरधस यानी जिसको सरलता से या आसानी से हराया नहीं जा सकता, दूरधस होता है वो, अत्यधिक तेजस्वी पूर्णतः नीति निपुण और अद्वितीय योद्धा था। तेन प्रायः सप्तसु महत युद्धेषु विजय श्री चुंबिता, उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजय श्री प्राप्त की। कवि सुदन स्वकीये सुजान चरितम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकरोत्। तो कवि सुदन ने अपने सुजान चरित नामक काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया। कितने युद्धों का? 7 युद्धों का जो है वो रोमांचक और सजीव वर्णन जो है वो कवि सुदन ने किया। जो 7 युद्धों में युद्ध लड़े उन्होंने और उनके अंदर उन्होंने विजय को प्राप्त किया, उसका इसमें वर्णन कर रहा है कवि। आपको देखो कि वीरों में वीर सूरजमल शरीर सौष्ठव सौंदर्य सरलता चारित्रिक दृढ़ता धार्मिकता वीरता करुणा त्याग बलिदान शरणागत रक्षण प्रजा वात्सल्य राष्ट्रवाद और सर्व धर्म सद्भाव का साक्षात मूर्ति था। सूरजमल अपने समय का अत्यंत दूरधस अत्यधिक तेजस्वी पूर्णतः नीति निपुण और अद्वितीय योद्धा था। उसने प्राय 7 महायुद्धों में विजय श्री प्राप्त की। कवि सुदन ने अपने सुजान चरित काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया था। अगले पैराग्राफ में कह रहा है देखो, रणांगणे, रण जोड़ अंगने दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो रणांगणे यानी युद्ध भूमि में, पाणी युगलेन, पाणी होता है हाथ, तो दोनों हाथों से, युगलेन का मतलब दोनों हाथ, तो युद्ध भूमि में दोनों हाथों से खड्गम चालयंतम, तलवार चलाते हुए तम विकसे, उसको देखकर तस्यार्योपि, उसके शत्रु भी विस्मिता जायते, इसमें आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धरतस्य मलस्य अस्य सूर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायाम लिखती। तो कह रहा देखो कि युद्ध में लगे हुए इस मलस्य यानी वीर की, तो इस वीर की सूर्य वर्णम यानी सूरता का वर्णन कुर्वन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखो, डिंगल भाषा में सूर्यमल मिश्र ने उनके बारे में जो है वो लिखा है। तो फिर देख लेते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए उसको देखकर तस्य अर्योपि, उसके शत्रु भी, यहाँ पे तस्य जोड़ अर्य जोड़ अपि, तो दीर्घ जोड़ उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो उसके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्ध में लगे हुए इस वीर की शूरता का वर्णन कुर्वन, क्री जोड़ सत्री पढ़ते, तो सत्री पढ़ते से उदाहरण है, क्री धातु है सत्री पढ़ते, तो कुर्वन यानी करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने
वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। तो सूर्यमल मिश्र वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सहयौ भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट जय हिम जाठर रवि मलय हु आमरेन को इष्ट। ये उन्होंने डिंगल भाषा में जो है वो लिखा। इसी श्लोक का यानी ये जो लिखा हुआ है डिंगल भाषा में, इसका हिंदी में इस प्रकार से लिखा गया है। इसका हिंदी में इस प्रकार से जो है वो लिखा गया है। तो क्या कहते हैं, देखो हिंदी में किस प्रकार से लिखा गया है उसको अपन देखते हैं। क्या देखो, नहीं जटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरज मल सा वीर। तो कवि कहता है देखो कि जाटनी, जाटनी यानी जाटनी, जाट जाति में पैदा हुए थे। तो कह रहे हैं देखो कि जाटनी ने व्यर्थ प्रसव की पीड़ा को नहीं सही। तो कह रहा है सूर्यमल मिश्र, उसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार से है कि जाटनी ने व्यर्थ ही प्रसव की पीर यानी पीड़ा को सहन नहीं किया है, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। और कह रहा है कि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर उत्पन्न हुआ है। तो क्या कहते हैं सूरजमल कि जाटने ने व्यर्थ ही प्रसव की पीड़ा को सहन नहीं किया है, उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर जो है वो उत्पन्न हुआ है। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतरम महाराज सूरजमलस्य एव स वीर्य उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराज सूरजमल है, महाराज सूरजमल ही स वीर है, वह वीर है यह जो उत्साह है साहस चातुरी दृढ़ता आदि बलेन। तो उत्साह है साहस चातुर्य दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य से ऊपरी प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्, मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। इसके ऊपर मुगल साम्राज्य के ऊपर क्या किया? प्रत्यक्ष प्रहार किया, यानी सामने से वार किया, प्रत्यक्ष रूप से प्रहार। समक्षम मुगलानाम अहंकारस्य नैकवारं पराजय अभवत्। कह रहा है देखो कि तत्समक्षम उनके सामने मुगलों का जो अहंकार है, जो घमंड है, जो गर्व है, नैक वारम यानी अनेक बार पराजय अभवत यानी पराजित हुआ, नए जोड़ एक बार वर्दी संधि। तो मुगलों का अहंकार उनके सामने अनेक बार पराजित हुआ। मीर बख्शी सलावत खान सदृश है कि मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासको अपि शासकों ने भी तेन सह संधिम करोति उनके साथ संधि करते हैं। यत की अध्यारभ्य आज से लेकर अहम में पीपल वृक्ष छेदनम पीपल वृक्ष को काटना, गोहननम गायों की हत्या करना और मंदिर आदि ध्वंसनम मंदिर आदि का विनाश नैव करिष्यामि नहीं करूँगा। इसका विनाश मंदिर आदि, तो मंदिर आदि का विनाश नहीं करूँगा। तो अकरोत् लंग लकार का उदाहरण है, क्री धातु प्रथम पुरुष एक वचन, और नए बार में आपको अभवत है वो भी लंग लकार का उदाहरण है, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखो यहाँ पे शासको अपि है, इसके अंदर उत्व विसर्ग संधि है, शासक जोड़ अपि। करोति में क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अद्यारंभे अद्य जोड़ आरभ्य, यहाँ पे दीर्घ संधि है, और नए में नए जोड़ एव वर्धि। सूरजमलस्य प्रभावशालिताया एकम निदर्शनम। कवि कह रहे हैं कि यह सूरजमल की प्रभावशालिता का यानी प्रभाव का एक निदर्शनम यानी उदाहरण है। तो यह सूरजमल के प्रभाव का एक उदाहरण है। तदानीन्तन है न को अपि भारतीय शासक मल्लेन तुल्य सदृश्य ते। कह रहा है कि उस समय का कोई भी भारतीय शासक उसके समान दिखाई नहीं देता है। किसके समान? सूरजमल के समान दिखाई नहीं देता। तुल्य यानी समान दिखाई नहीं देता है। अष्टादश शताब्द से प्रायशः सर्वेपि इतिहासज्ञा वृत्तांत लेखका तम मुक्त कंठम प्रशंसति। करें देखो 18वीं शताब्दी के प्राय सभी इतिहासकार और कथा लेखक उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। किसकी? सूरजमल की।
तो यहाँ पर देखो को अपी है, यहाँ पे कै जोड़ अपी उत्तर विसर्ग संधि का उदाहरण है, और यहाँ सर्वे अपी में सर्वे जोड़ अपी पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। लेखकाश्च है, लेखका जोड़ च, यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो इस पैराग्राफ को एक बार अपन फिर देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी के बाद, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी के बाद महाराजा सूरजमल ही वह वीर है। तो क्या कह रहा है कवि, देखो कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के बाद महाराजा सूरजमल ही वह वीर है जो उत्साह है, साहस, चातुर्य, दृढ़ता आदि बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। उनके समक्ष या उनके सामने मुगलों का अहंकार अनेक बार पराजित हुआ। मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासक भी उनके साथ संधि करते हैं कि आज से मैं पीपल के वृक्ष को काटना, गायों की हत्या करना और मंदिर आदि का विनाश नहीं करूंगा। यह सूरजमल की प्रभावशालिता का एक उदाहरण है। उस समय का कोई भी भारतीय शासक सूरजमल के समान दिखाई नहीं देता है। 18वीं शताब्दी के प्राय सभी इतिहासकार और कथा लेखक उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जाट जातो सूरजमल तदेव स्थानम धत्ते यत खलु स्थानम विदेशीयसु प्लेटो नेपोलियन लुथर इत्यादि नाम आसीत। तो क्या कह रहा है कवि कि जाट जाति में सूरजमल वही स्थान धारण करता है जो निश्चय ही जो स्थान विदेशियों में प्लेटो नेपोलियन लुथर आदि का है। तो क्या कह रहा है कवि कि जाट जाति में सूरजमल है, सूरजमल तदेव तत्व जोड़ एव, यहाँ पे जसत्व व्यंजन संधि है, वही तदेव का मतलब वह ही स्थानम धत्ते, स्थान धत्ते यानी धारण करता है, यत जो स्थानम स्थान विदेशीयसु प्लेटो नेपोलियन लुथर इत्यादि नाम आसीत, विदेशियों में प्लेटो नेपोलियन लुथर आदि का है। कश्चित एक लेखकस्तु तम जाट प्लेटो विरुद्धेन भूषितानेन, कह रहे देखो किसी एक लेखक ने तो उनको जाट प्लेटों से शोभायमान किया है। हिंदू इतिहासकारों ने तम उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क और मुस्लिमाश्चय और मुस्लिमों ने तम उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषितवंत यानी घोषित किया है। औपचारिक शिक्षा रहितो अपि, कह रहे देखो कि औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल वास्तविक रूप से समकालीनेषु वीरेषु भीम, समकालीन वीरों में, तो वास्तव में समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञेषु कृष्ण, नीतिज्ञों में कृष्ण, अर्थशास्त्रेषु च कौटिल्य आसीत, और अर्थशास्त्र में कौटिल्य था, इति मन्यते ऐसा मानते हैं। सैयद गुलाम अली नकवी स्वयं स्वे इमादुशादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखती। तो कह रहा कवि कि सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुशादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं यत की राजनीति का, राजस्व का, न्यायिक प्रबंधस्य और न्यायिक प्रबंध का, न्यायिक न्यायस्य प्रबंधन और न्यायिक न्याय के प्रबंधन की निपुणता में आसफ जहां बहादुर निजामम विहाय, आसफ जहां बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में तत्समय उस समय न को अपि कोई भी कसित तत्तुल्य न आसित, कोई भी उसके समान नहीं था। किसके? सूरजमल के समान नहीं था। तो क्या कह रहा है कवि देखो यहां अपन करेंगे तो मुस्लिमा से यहाँ पे मुस्लिमा जोड़ से सत्व विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। लेखकस्तु में भी सत्व संधि या लेखक जोड़ तू सत्व विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। रहितो अपि ये उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। रहित है जोड़ अपि, और यहाँ पर इत्याख्य में इति जोड़ आख्ये, यहाँ पे दृक् संधि का यण संधि का ये उदाहरण है। इति जोड़ आख्ये यण संधि का उदाहरण है। तो विहाय वी जोड़ हा जोड़ ल्यप प्रत्यय का ये उदाहरण है। नेको अपि में न जोड़ एक है जोड़ अपि, वर्दी जोड़ उत्व विसर्ग संधि है। तो क्या कह रहा है कवि
कि जाट जाति में सूरजमल ने वही स्थान धारण किया है जो स्थान विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन, लुथर आदि का है। किसी एक लेखक ने तो जाट प्लेटो से शोभायमान किया है। हिंदू इतिहासकारों ने उसको 18वीं शताब्दी का कनिष्क और मुसलमानों ने उसको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश घोषित किया। औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल वास्तव में समकालीन वीरों में भीम, नीतिज्ञों में कृष्ण और अर्थशास्त्र में कौटिल्य था, ऐसा मानते हैं। सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमादु शादात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि राजनीति का, राजस्व का और नागरिक न्याय के प्रबंध निपुण में आसफ जहां बहादुर निजाम को छोड़कर हिंदुस्तान में उस समय कोई भी राजा उसके समान नहीं था। कहा जाता है इलान देनी आपनी, अपनी भूमि को नहीं देना चाहिए। इलान देनी आपनी, अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इति मातृ शिक्षायाम पालयन, इस मातृ शिक्षा का पालन करता हुआ। धर्मात हैं धर्मात ही युद्धात श्रेयो अन्यतः क्षेत्रीय से न विदते। इसका मतलब होता है कि धर्म पूर्वक युद्ध करने के अतिरिक्त क्षेत्रीय के लिए, क्षेत्रीय से यानी क्षेत्रीय के लिए, अन्यतः यानी दूसरा, श्रेयो न विद। तो क्या कहा जाता है, देखो कि धर्म पूर्वक युद्ध करने के अतिरिक्त क्षेत्रीय के लिए अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। इति गीतोपदेशम च परिपालयन, इस गीता के उपदेश का पालन करता हुआ। राष्ट्र धर्मम रक्षणाय, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए। प्राणान पणिकृते, प्राणों की बाजी लगाकर भी युद्धमान है यानी युद्ध में लगा हुआ। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी दिवसे रणे चाभिमुखे हतः, 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन युद्ध भूमि में शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया। तो कह रहे हैं कि अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इस माता की शिक्षा का पालन करता हुआ और धर्म पूर्वक युद्ध करने के अलावा क्षेत्रीय के लिए अन्य कुछ भी नहीं है। इस गीता के उपदेश का पालन करता हुआ राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी युद्ध करता हुआ 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन रणभूमि में शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए प्राणों को त्याग दिया। प्रताप इव शिवाजी इव बंदा वैरागी इव गुरु गोविंद सिंह इव च महाराजस्य सूरजमलस्य परम प्रभाव अद्यापि इतिहासे गुंजित इव। कह रहे हैं देखो कि प्रताप के समान, शिवाजी के समान और बंदा वैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह के समान महाराजा सूरजमल का अत्यधिक प्रभाव आज भी इतिहास में गूंज रहा है। क्या कर रहा है, आज भी इतिहास के अंदर जो है वो गूंज रहा है। अद्यापि में अद्य जोड़ अपी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो प्रताप के समान, शिवाजी के समान, बंदा वैरागी के समान, गुरु गोविंद सिंह के समान महाराज सूरजमल का अत्यधिक प्रभाव, परम यानी अत्यधिक प्रभाव आज भी इतिहास में गूंज रहा है। इस प्रकार से ये आपका जो पाठ है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसका हिंदी अनुवाद जो है वो आपके प्रश्न पत्र में आना है, उसको अपने को करेंगे।